आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सत्येंद्र जैन की। जी हाँ, वो सत्येंद्र जैन जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री भगत सिंह बताते रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बताते रहे ना सत्येंद्र जैन को। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी शायद सत्येंद्र जैन को भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के भगत सिंह काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। चिट्ठी लिखी है उन्होंने बकायदा, बिल्कुल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के भगत सिंह मतलब सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, सत्येंद्र जैन का शायद दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। इस कदर अकेले पड़ गए कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने सेल में और अपने कैदियों को रखने की मांग कर दी है। सत्येंद्र जैन ने इसी महीने की 11 तारीख को तिहाड़ के जेल नंबर 7 सुपरिटेंडेंट को यह चिट्ठी लिखी है, सब मेरे हाथ में है। सत्येंद्र जैन की इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो काफी डिप्रेशन में है। सत्येंद्र जैन काफी डिप्रेशन में है, वो अकेले महसूस कर रहे हैं। उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें सामाजिक संपर्क में रहने का सुझाव दिया है, इसलिए उनकी सेल में कम से कम 2 और कैदियों को रखा जाए। चिट्ठी मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड लो बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। साइकियाट्रिस्ट सजेस्ट मी फॉर मोर सोशल इंटरेक्शन। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉज मी विद एटलीस्ट 2 more persons। मतलब मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन महसूस कर रहा हूं, मेरे सेल में कम से कम 2 और लोगों को रखा जाए। अब देखिए, सत्येंद्र जैन की इस चिट्ठी से जेल नंबर 7 सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो शायद पिघल गए। और बताया ये भी जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट साहब ने तिहाड़ जेल के प्रशासन को बताए बिना सत्येंद्र जैन की सेल में चिट्ठी के बाद 2 कैदियों को ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों को उसके सेल से वापस भेज दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वे बगैर तिहाड़ जेल के प्रशासन के आदेश के जेल सुपरिटेंडेंट इस चिट्ठी के बाद इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। अब जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, दिलचस्प है काफी। अकेले डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। फिलहाल भले ही तिहाड़ में सत्येंद्र जैन अकेले पड़ गए हों, लेकिन पिछले साल तक तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को के दिन काफी सुहाने रहे थे। आप ये तस्वीरें देख ही रहे हैं, याद होंगी तस्वीरें। सारी वीवीआईपी सुविधाएं उनको दी जा रही थी। हालांकि उनका ये कहना था कि उनको ये मेडिकली उनकी जरूरत थी, ये उनका पक्ष था, लेकिन तस्वीरें तो आई थी। बीजेपी ने कहा है कि भाई सत्येंद्र जैन को किसी की जरूरत है तो वो है मनीष सिसोदिया और सुकेश चंद्रशेखर को बुला सकते हैं। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि सत्येंद्र जैन अकेला महसूस कर रहे हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों की मदद कर देनी चाहिए। और सलाह बीजेपी दे रही है कि अगर जेल में डिप्रेशन और घबराहट हो रहा है ना, तो इसका एक कारण हो सकता है अपराध बोध होना। ऐसे में बेहतर है कि सत्येंद्र जैन सरकारी गवाह बनकर घोटालों का सच जनता के सामने ले आएं। इससे उनकी सजा भी कम हो जाएगी और अकेलापन, डिप्रेशन से भी संभवतः उनको राहत मिल जाएगी। बीजेपी ये कह रही है। सत्येंद्र जैन की डिप्रेशन को लेकर आम आदमी पार्टी क्या मानती है, इसे लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन ये चिट्ठी सत्येंद्र जैन की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अकेले और डिप्रेशन जो है वो महसूस कर रहे हैं। बात राजस्थान की करेंगे। और राजस्थान में मतलब सोचिए, कर्नाटक में 40% सरकार और बुम्बई सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कर्नाटक में सत्ता में आई कांग्रेस, राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर ही घिरती जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की कहानी दिलचस्प होती जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की अलाइनमेंट बिगड़ चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बताएंगे कौन कह रहा है, पहले सुनिए क्या कहा है। राजस्थान में कांग्रेस की अलाइनमेंट बिगड़ चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप जानकर या सुनकर चौंक जाएंगे कि गहलोत सरकार पर यह आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए हैं, कांग्रेस नहीं लगाए हैं, बल्कि कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में मंत्री ने बोला है कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले आपको सुना देते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आरोप, फिर आपको राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की पूरी कहानी बताएंगे आराम से। लेकिन पहले बयान सुनिए। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, पानी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो।
हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री, वैसे कर्नाटक तो कांग्रेस के हाथ में आ चुका है देखिए, लेकिन क्या कांग्रेस के हाथ से राजस्थान के निकलने की शुरुआत तो नहीं हो गई है कहीं? मतलब राजस्थान में भी इस साल के अंत में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से कहीं ज्यादा कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की दिखाई दे रही है। कर्नाटक मॉडल की तरह कांग्रेस राजस्थान में भले मुफ्त की गारंटी दे रही हो, लेकिन राजस्थान दोबारा कांग्रेस के हाथ में आएगा इसकी कोई गारंटी कांग्रेस के नेता नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि राजस्थान में लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। राजस्थान में कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस को भ्रष्ट बता रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैदान में है, कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर संभवतः कांग्रेस ही है। ये सब कैसे हो रहा है? असल में पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई दबी छिपी नहीं है। कुछ दिनों पहले पायलट अपनी सरकार के खिलाफ टेक ऑफ करके अनशन पर बैठ चुके हैं और उसके बाद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ जो जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है, वो दरअसल वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर है, लेकिन वो जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे, वो आज पूरी हो गई है। इसके बाद सचिन पायलट ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और सरकार में मंत्री ने भी कह दिया कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब जाते जाते देश नहीं झुकने देंगे मैं इतना ही, लेकिन जाते जाते आज का इतिहास 116 साल पहले आज के दिन